मैं तो ये चाहता हूं भाई आप लोग फ्री पहुंचो इजराइल, पैसा दो ही मत, आपका पैसा लगना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे देश हैं वहां पे लोग फ्री जाते हैं, लेकिन मौके पे चौके वाली बात है भाई साहब, 4 महीने में पैसा वसूला आप कि भाई मौत तो दिख रही है ना, उससे बढ़िया कि एक चांस मार लो तो हो सकता है जिंदगी बच जाए। तो इजराइल के काम में चीटिंग नहीं होने वाली है। आप 1 करोड़ की समथिंग यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं 5 साल। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे इजराइल से रिलेटेड। हालांकि हमने 2 वीडियो और भी बनाए थे, लेकिन यार कुछ बातें ऐसी रोज आती रहती हैं तो वीडियो ये बनाना जरूरी था। क्या इजराइल आपको नहीं जाना चाहिए? 1 लाख जॉब अभी इंटरव्यू चल रहा है, ये वीडियो आपको देखना जरूरी है। ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं, ये बातें मेरे पास आई हैं इसलिए मुझे आपको बताना जरूरी है। ऐसे 10 सवाल हमने लिए हैं, उस पर हम बात करने वाले। ये कुछ 10 सवाल हैं, इस पर हम बात करेंगे। देख सकते हैं, क्या आपको इजराइल नहीं जाना चाहिए? क्या इजराइल बेकार देश है? इजराइल में लड़ाई चल रही है, इजराइल जाओगे तो मरोगे, मैं झूठ बोल रहा हूं? क्यों लोगों को मरवाने पे तुले हो? ये तो सरकारी जॉब है। क्या मुस्लिम नहीं जा सकते? सरकार से अनुमति क्यों लेनी पड़ी इजराइल सरकार को? 4 लाख दे के जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस पे हम बात करने वाले हैं। इजराइल से रिलेटेड कुछ महाशय हैं, आप कमेंट देख सकते हैं, इन्होंने कमेंट भी किए हैं इजराइल से रिलेटेड, तो इसका मैं आपको बता दूं। सबसे पहले अगर बात करें क्या आपको इजराइल नहीं जाना चाहिए, तो भाई देखिए इजराइल क्यों नहीं जाना चाहिए। बहुत सारे लोगों के कमेंट थे, आप देख सकते हैं। ये मोहम्मद आरिफ भाटी हैं और ये राज खान है, ऐसे कुछ हैं, और ये एक बंदा और है भूपेंद्र, पता नहीं क्या नाम है। ये बोलते हैं इजराइल बेकार है, वहां पे लड़ाई हो रही है, वहां पे ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो भाई साहब लड़ाई तो कौन से देश में नहीं हो रही है? इराक में लड़ाई हो रही थी, इंडियन लोग वहां पे काम कर रहे थे। अफगानिस्तान में देख लो, कितने अफगानिस्तान में इंडियन लोग, यहाँ मेरे राजस्थान सीकर के बंदे गए थे जो अमेरिकी सेना के साथ में वहां पे काम कर रहे थे, समझ गए। और उनकी तनख्वाह अफगानिस्तान में 1 लाख रुपए, 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक वो अफगानिस्तान में कमा रहे थे। और ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां पे लड़ाई होती है। लड़ाई का क्या मतलब होता है? अब आप समझो कि इंडिया पाकिस्तान की अगर लड़ाई हो जाती है तो क्या इंडिया में फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा? इंडिया में कोई काम नहीं करेगा? या फिर चाइना के साथ लड़ाई हो जाती है तो क्या काम नहीं करेगा? तो ये सिर्फ बकवास बातें हैं, इसमें सच्चाई नहीं है। इजराइल जाने का बेस्ट मौका है आपके पास। इजराइल ऐसे कोई उद्दू फुद्दू कंट्री नहीं है भाई साहब। इंडिया कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, उनसे उनके लगभग बराबर इकोनॉमी लेके बैठा है इंडिया। अमेरिका, ये बड़े बड़े देश है ना, वो इजराइल अंडे जितना देश है उसका सपोर्ट ऐसे नहीं करते। उसके पास कुछ तो पावर होगा। अरे भाई गांव, आपका गांव का सरपंच आपको आके वो आपको इंपॉर्टेंस देता, वो आपको महत्व देता है, तो आपके अंदर कुछ काबिलियत है तभी तो देता है ना, सबको तो नहीं देता। इजराइल भैया बहुत ऊंची पहुंची हुई चीज है। इजराइल वो देश है जो अपने दुश्मनों को दूसरे के देश में घुस के मारता है। इसका आप गूगल कर लेना, यही एक ऐसा देश है, बाकी अमेरिका को भी फेल करता है ना। इजराइल बेकार देश है, ये लोगों का कहना है, इन लोगों का है ना, शैतान देश है इजराइल इनकी नजरों में, हो सकता है। लेकिन अगर वर्ल्ड लेवल पे देखे, इकोनॉमी में देखे, है ना, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इजराइल वर्ल्ड के अंदर अपना स्टैंड रखता है, द बेस्ट कंट्री इसको माना गया है। अब हो सकता है कुछ की नजरों में हो सकता है इजराइल में लड़ाई चल रही है, इजराइल में लड़ाई नहीं चल रही है, आपको हमेशा ध्यान रखना। इजराइल में नहीं चल रही है लड़ाई, चल रही है गाजा पट्टी पे और फिलिस्तीन में। इजराइल में कहां लड़ाई चल रही है भाई? इजराइल में कोई लड़ाई, इजराइल में तो तब लड़ाई होती है ना जब इजराइल की जो हमास के आतंकवादी थे वो इजराइल में 7 कौन सी तारीख थी उसके दिन हमला किया था। वो एक दिन इजराइल में लड़ाई चली थी, 1200 लोगों की मौत हुई थी। वो फिलिस्तीनी लोगों ने उनको मारा था और उनका ये बदला ले रहे हैं। 1200 के बदले 22,000 तो मार चुके अब तक, और कितने मारेंगे उसकी कह नहीं सकते, है ना। इजराइल जाओगे तो मारे जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप इजराइल जाना चाहते हैं, आपने देखा होगा भैया, बहुत सारे मेरे पास भी लोग डालते रहते हैं वीडियो, मैं भी देखता रहता हूं। इंटरव्यू के लिए लोग लाइन लगा के खड़े, 1 लाख लोगों की वैकेंसी है, 10 लाख लोग जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए, लिखवा के ले लो। ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को नीचे कमेंट करने से कुछ नहीं होने वाला कि इजराइल मत जाओ मारे जाओगे, ऐसा कुछ भी नहीं हो। अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही थी, अमेरिकी सेना थी, इंडियन लोग कितने थे, है ना। इराक में उस टाइम भी लोग थे, अभी भी लोग हैं, और भी बहुत सारे देश में जहां पे लड़ाइयां चल रही है, काम कर रहे हैं लोग, क्या फर्क पड़ता है। मैं झूठ बोल रहा हूँ, एक भाई साहब बोलता है मैं झूठ बोल रहा हूँ, जो है वो बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी है कुछ, लेकिन क्या कमेंट कर देने से कुछ नहीं होने वाला। ये वही लोग कमेंट कर रहे हैं जिनको जाना नहीं है और वो देश उनको लेना भी नहीं चाहते, है ना, और वही लोग कमेंट करते हैं क्यों लोगों को मरवाने पे तुले हो। भाई देखिए मेरे कहने से तो कोई जाने वाला नहीं है ना इजराइल, और मेरे कहने से कोई रुकने वाला नहीं है, जाने वाला भी नहीं है। जो जाना है वो अपनी मजबूरी में जाएगा, अपने तरीके से जाएगा। मेरा काम है सच आप तक पहुंचाना। इसको मानते हो तो बेस्ट है, नहीं मानते हो, कुछ लोग ऐसे हैं नहीं मानते, उनका कुछ कर नहीं सकते। ये तो सरकारी जॉब है, एक भाई साहब ये लिख रहे हैं, ये तो सरकारी गवर्नमेंट की जॉब है, क्यों बेवकूफ बना रहे हो, सब बकवास है। अब इनका दिमाग ही इतना ही है तो उनका क्या कर सकते हैं भाई। एक सवाल ये आ जाता है, मैंने यहाँ पे शायद लिखना भूल गया, मुस्लिम इजराइल नहीं जा सकते, ये कॉमन काफी सारे कमेंट आ रहे थे। तो मैं बता दूं लड़ाई किन की है भाई, यहूदी और मुस्लिमों की तो लड़ाई है ना। अगर मुस्लिमों को ही इजराइल जॉब पे रखता तो फिर आप इंडियन लोगों को लेता ही नहीं, क्योंकि 1 लाख के करीब फिलिस्तीनी और गाजा पट्टी के लोग थे जो इजराइल में काम कर रहे थे, उनको निकाल दिया, उनका एग्रीमेंट खत्म हो गया, लड़ाई होने के बाद मैटर क्लोज हो गया, लगभग 1.5 लाख के करीब वैकेंसीज खाली हो गई, इसीलिए तो आपको ले रहा ना। तो मुस्लिम को आपको खुद को ही सोचने की जरूरत है भाई।
कहां से लेगा वो, है ना। सरकार से अनुमति क्यों लेनी पड़ी? देखिए, किसी भी देश में युद्ध चल रहा हो, किसी देश के साथ किसी देश का युद्ध चल रहा हो, उस टाइम क्या होता है कि परमिशन लेनी जरूरी हो जाती है। अगर नॉर्मल नेचुरल टाइम में अगर युद्ध नहीं चल रहा है, उससे पहले भी तो इंडियन वहां पे 20,000 इंडियन लोग काम कर रहे हैं ना इजराइल में, अनुमति लेने की जरूरत ही नहीं पड़ी। लेकिन अभी की जो स्थिति है ना वो दूसरी है। अभी युद्ध क्षेत्र, युद्धग्रस्त देश आ जाता है तो उसमें सरकार रोक लगा देती है। अब इतनी भारी संख्या में अगर किसी को वर्कर लेने हो तो सरकार की इजाजत लेनी पड़ती है। अभी इराक में पहले बाउंडेशन था, आपको पता है, वीजा बंद कर रखे थे इंडियन सरकार ने कि आप इराक नहीं जा सकते जॉब करने के, फिर वो ओपन हो गए तो लोग जाने लगे। अभी भी इराक में 40,000 इंडियन लोग हैं। और यमन में देख लो, है ना, यमन में आप वीजा लेके नहीं जा सकते, एक कंट्री और है वहां पर भी आप, इंडिया सरकार वीजा नहीं देती, आपको अलाउ नहीं करती वहां जाने के लिए। तो ये इसलिए 1 लाख लोगों की भर्ती के लेने के लिए इजराइल सरकार को भारत सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता थी। परमिशन मिलने के बाद ही ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ। सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है, क्या इजराइल, बहुत सारे लोगों का एक ही सवाल था कि इजराइल में 4 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं जॉब से रिलेटेड, तो इजराइल का प्रोसेस क्या होता है? मैं तो ये चाहता हूं भाई आप लोग फ्री पहुंचो इजराइल, पैसा दो ही मत। अगर मैं एजेंट होता तो मैं एजेंटों की तारीफ करता, अब मैं एजेंट तो हूं नहीं, तो मैं तो खुल के यही चाहता हूं कि भाई आप लोग फ्री पहुंचो, आपका पैसा लगना ही नहीं चाहिए। बहुत सारे देश हैं वहां पे लोग फ्री जाते हैं, लेकिन मौके पे चौके वाली बात है, बहुत लिमिटेड 1-2 ऑफिस में जॉब है। हालांकि ये जॉब और ऑफिसों में आने वाला है, ये बात मैं पहले भी बोल रहा हूँ। ये नहीं कि एक ही ऑफिस के साथ टाई है पर वही आगे काम लाएगा, ऐसा नहीं है। 1 लाख लोगों को एक ऑफिस से भर्ती करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए दूसरे ये 2-3-4 महीने काम चलने वाला है। 4 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं, कई 5.5, 4, 5 ऐसे कुछ लोग बता रहे हैं। देखिए, मैं तो ये चाहता हूं कि भैया 2-1 लाख रुपए अगर आपसे ऑफिस लेती है तो बेस्ट है, लेकिन वही है ब्लैक में बिकने वाली बात है। अगर ये पेन मेरे ही पास है और किसी के पास नहीं है तो ये 100 रुपए का पेन होगा तो भाई मैं आपसे 500 रुपए लूंगा, देने पड़ेंगे। कोरोना में दिए आपने, कोरोना में लोगों ने दूध 40 रुपए किलो था, लोगों ने 60 रुपए किलो दिए, है ना, 60 रुपए लीटर दूध, हर चीज का भाव 2 गुना हो गया और लोगों ने मजबूरी में दिए। वही सिस्टम यहाँ पे है। इजराइल का 4-4.5 लाख रुपए आपसे मांग रहे हैं। इसको अगर दूसरे तरीके से देखा जाए ना, मेरा सजेशन ये है कि मान लो आप 4 लाख रुपए दे देते हैं, 4 मान लो, 4.5 मान लो, है ना, आप इतना पैसे दे देते हैं और ये मान लो आप देख के वहां पहुंच गए, भाई साहब 4 महीने में पैसा वसूल आपका, समझ रहे हैं। अब आप 4 लाख नहीं दोगे, यहाँ पे मान लो आप इसमें आप चले जाते हैं तो 1 लाख रुपए महीने की कम से कम मान लो, लोग सैलरी इसमें 1.25 लाख से 1.5 लाख तक का भी दावा किया जा रहा है यहाँ पे, लेकिन 1 लाख रुपए भी कमाते हैं तो भाई साहब 4 से 5 महीने में ये पैसा वसूल हो सकता है। अब आपके माइंड में फिक्स रहे कि यार अशोक LLB ने बोल दिया पैसा ज्यादा नहीं देना तो हम नहीं जाएंगे, एग्जाम्पल समझे, तो मैं तो अब ठीक है, वो मैं तो मेरी सजेशन दे रहा हूँ, लेकिन आपको ये लगता है कि 4 लाख देके आपका काम बन रहा है और आपका वीजा मिल रहा है, तो उस तरीके से देखा जाए भाई, नहीं हो उससे तो बेस्ट है कि कुछ कर लो। वो कहावत है ना कि भाई मौत तो दिख रही है ना, उससे बढ़िया कि एक चांस मार लो तो हो सकता है जिंदगी बच जाए, तो वो सिस्टम है। लग रहा है कि ज्यादा पैसा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं तो मौका ले सकते हैं। 4 लाख देकर भी आपका काम हो रहा है। दूसरी बात यह कि इजराइल के काम में चिटिंग नहीं होने वाली है, समझ रहे हैं। और देशों में यह क्या कि नजरों के सामने है, गवर्नमेंट के नजरों के सामने है, पूरा 1 नंबर में काम होने वाला है। यहाँ पे 2 नंबर का कोई प्रोसेस नहीं है। इसलिए मैं सजेशन देता हूं कि 4 लाख देके 4.5 लाख देके आप चले जाते हैं तो इतना पैसा आप 4-5 लाख रुपए 4-5 महीने में कवर कर सकते हैं। अब अग्रीमेंट भी यहाँ पे 4-5 साल का होता है। आप मान लीजिए 4-5 साल अग्रीमेंट आप यहाँ पे सेट हो गए, 1 साल का वीजा रहेगा, 1 साल से रिन्यू होता है, तो भाई साहब 4-5 साल मान लो आपने बिता दिए, महीने का 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, साल का 12 लाख रुपए हो जाता है। अब 1 करोड़ की समथिंग यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं 5 साल में। अब 4 लाख के चक्कर में बैठे रहोगे, जो लोग बैठे रहेंगे उनका कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपकी स्किल है, आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इसमें ट्राई कर लें। अब यार मैं आपको बोल दूं नहीं जाना नहीं है, तो नुकसान तो आपका ही होगा ना इसमें, समझ रहे हैं। बाकी अगर इससे बेस्ट और सस्ता काम मिल जाता है तो वेरनर है, आपको फायदा है इसमें। तो ये कुछ डिटेल थी, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।